परसों जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात की तो थोड़ा सा हमने यह भी प्रयास किया कि ग्राफ को केवल x के मान लेकर और उसके संगत y के मान निकालकर और केवल बिंदु बिंदु मिलाकर ही उनको ना खींचें, क्योंकि हमने ये महसूस किया कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाया जाता है तो हमें ये नहीं पता होता कि नीचे से मिलाएं कि ऊपर से मिलाएं कि सीधे मिलाएं, और इसलिए थोड़ा सा हमें अवकलज यानी डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने ये कहा था कि कम से कम एक सूत्र हमें जरूर मालूम हो कि यदि y बराबर x रेज़ टू द पावर n है तो उसका अवकलज यानी डेरिवेटिव n पहले आ जाएगा और n टाइम्स x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि अगर अवकलज धनात्मक है तो फलन आरोही यानी इंक्रीजिंग होगा, और यदि फलन का द्वितीय अवकलज यानी सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो कनकेव अप होगा, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ होगा। तो आज इन सब बातों को समेटते हुए बोर्ड पर आप देखेंगे कि 4 फलन लिखे हुए हैं, हमने उनके डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाले हुए हैं और अब हमें उन चारों के ग्राफ खींचने हैं। तो थोड़ी सहायता हम इस बात की भी लेंगे कि x की वैल्यूज़ लेने पर y की वैल्यूज़ क्या आती हैं, लेकिन मुख्य काम हमारा ये रहेगा कि हम उनका डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव का फायदा उठाएं और ग्राफ को खींचें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वाले को जब हम लोग देखते हैं तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ ऐसे आएगा। इसे हम देखते हैं तो पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। इसे हम देखते हैं तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे आएगा। इसे हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे आएगा। इसे जब हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5/2 आती है, यानी 5/2 वह बिंदु है जिस पर डेरिवेटिव 0 है। तो यह शायद आपको मालूम होगा कि डेरिवेटिव हमें फलन की स्पर्श रेखा की प्रवणता बताता है, यानी कि जो स्लोप है टेंजेंट की वो बताता है। तो यहाँ पर स्लोप 0 हो रही है, इसका मतलब ये बिंदु x इक्वल टू 5/2 का है। ऐसे ही ये बिंदु इसे 0 रख देंगे तो x इक्वल टू -5/12 आ जाएगा। तो ये -5/12 का पॉइंट है x इक्वल टू। ऐसे ही इसे 0 रख देंगे तो यहाँ से x 3/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू 3/4 का है। ऐसे ही इसे 0 रख देंगे तो इसे 0 रखने से वहाँ 0 रख दीजिए, तो इससे जो है इसकी वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। यहाँ पर x इक्वल टू 1। ये एक मोटी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली। अब हम एक एक ग्राफ को खींचेंगे। तो हमारे पास ये x एक्सिस हो गई। हमने देखा कि 5/2 एक विशेष पॉइंट है, ग्राफ लगभग ऐसा बनना है। 5/2 पर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो कितनी आई? इसकी वैल्यू आई 5/2 पर 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6। तो इसे जब हमने निकाला तो ये आया 25 माइनस 50 प्लस 6। इसका मतलब ये है कि -19/4 आ गया। तो इसका मतलब जब x को हम 5/2 लेंगे और यहां रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी। इसके बाद अब हम जो पॉइंट लेंगे उसमें भी एक सावधानी रखनी है। ये जो बिंदु बीच का आया है हमें इसके आसपास लेना है। तो हम देखेंगे कि जब हम यहाँ पर 5/2 के पास यानी 2.5 है, ये इसके पास 3 को लेते हैं तो 3 पर वैल्यू कितनी आती है? तो 3 रखते हैं तो 3 × 9 और 6 × 15 0 आएगा, यानी ग्राफ इस बिंदु से भी जाएगा। तो आप इधर की तरफ भी एक बिंदु ले लीजिए। वैसे आप विश्वास मानिए कि ये जो चीज लिखी हुई है ये एक्चुअल में x - 5/2 होल स्क्वायर प्लस 25/4 6 में से गए तो 1/4 लीजिए माइनस ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मुझे लगता है। x - 5/2 होल स्क्वायर तो 25/4 आया। तो ये 5/2 पर जो मैंने वैल्यू निकाली है ये कितनी आई है? 25/4 और 5/2 पे निकाली तो -25/2 और प्लस 6। यहाँ गलती हो गई है हमसे, 4 × 24 आएगा।
और 24 आएगा, तो इसलिए ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी 1/4 है, तो -1/4। तो इसलिए ये जो बिंदु है ये बिंदु यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखिए। तो 3 पर वैल्यू 0 आ रही है, तो आप विश्वास मानिए कि आप अगर इस 5/2 के इर्द गिर्द में केवल एक तरफ के ही बिंदु लेते जाएं तो आप उसकी इमेज लेफ्ट साइड में ले लीजिए तो काम चल जाएगा। तो 2 पर भी आप देखेंगे वही वैल्यू आएगी। आप 4 पर वैल्यू निकाल कर देखिए कितनी आ रही है। तो 4 पर वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 चौका 16 और 6 22, और उसमें से 20 गए तो 2 वैल्यू आ रही है, तो 2 वैल्यू। तो आप इधर की तरफ अगर 1 पे निकालेंगे तो 1 पे निकालने पर भी आप देखेंगे कि आपके पास 2 ही वैल्यू आ रही है। तो आप यहां से इसको मिलाना शुरू करिए, ग्राफ का नेचर ये रहेगा। आप वैसे भी देख सकते हैं कि जब x को 5/2 से बड़ा लेंगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज है। ये देखिए ग्राफ मैंने खींचा, और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं तो इससे देखा देखी इधर की तरफ ग्राफ आएगा, ये ग्राफ। तो इस प्रकार से हमने इसका ग्राफ खींचा। अब हम और आसानी के साथ जरा इसके ग्राफ को खींचेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास बिंदु हो गया -5/12। -5/12 पर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहे निकाल सकते हैं। आप देखेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं उस पर। अब आप ये देखिए कि जो आप पॉइंट लेंगे इर्द गिर्द उसमें किस प्रकार का होगा। ये नेगेटिव है तो इसके इधर की तरफ 0 होगा, तो आप इधर ही पॉइंट ले लीजिए केवल। तो 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है 1। और हमें ये दिखाई दे रहा है कि -5/12 के बाद ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब इंक्रीज करेगा। तो 0 पर जो वैल्यू 1 आ रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है कम आ रही है, क्योंकि इसके बाद इंक्रीज करना है तो इधर की तरफ डिक्रीज करेगा। तो हमारी जो वैल्यू है ये यहाँ रहेगी और इस पर वैल्यू हमारी है। इसको समझिए जरा कि -5/12 के बाद ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका ग्राफ इसके बाद इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब इधर की तरफ आपका ग्राफ ऐसे आएगा। तो इसलिए मैंने 0 पर जो पॉइंट लिया है वो पढ़ लिया है। अब मैं देखता हूं कि 0 पर वैल्यू मैंने निकाल ली, इसी प्रकार से -1 पर वैल्यू निकालू और ऊपर आई तो -1 पर कितनी आ रही है 6 और 1 7, 2 वैल्यू आ रही है। तो ऐसा करती है। आप -2 पे निकालेंगे तो विश्वास रखिए कि और ऊपर की वैल्यू आएगी, डिक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट में देखते हैं। तो ऐसा करके इधर की तरफ ये ग्राफ आएगा और इसकी देखा देखी एक लाइन अगर आप यहां खींच लें तो इसका इमेज इसमें ले लें तो ये ग्राफ आएगा। अब आप यहां पर आ जाएं, यहां पर आपके पास फिर से एक बिंदु है खास 3/4। 3/4 पर जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। मैं निकाल लेता हूं तो कितनी आ रही है -2 गुणा 9/16 और +9/4 +5। तो ये मेरे पास एक एलसीएम आ गया, ये इससे करके 8 हो गया। तो 8 हो गया तो यहाँ पर ये जो है -9 लिखा गया और ये यहाँ पर 4 दूनी 8 है तो 18 हो गया और ये 5 8 40 है। तो 40 और ये बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू हमारे पास है। आप देखिए कि जब x 3/4 से बड़ा होगा तो ये वाली क्वांटिटी जो है नेगेटिव आएगी, डिक्रीज करेगा। तो नीचे की तरफ आपको लाना है, इधर की तरफ करना है। तो आप 1 पर देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, 1 इसके पास है तो 1 पर आ रही है 5 और 3 8 और उसमें से 2 गए तो 6 और 6 वैल्यू जो है इससे कम है तो यहाँ पर गया। 2 पर निकालेंगे आप तो 2 पर आप देखेंगे कि और कम वैल्यू आएगी। तो 2 3 6 और 5 11 और ये 8 तो 3 वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू इस प्रकार से ये ग्राफ हमारा आता चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींच लें तो ये ग्राफ इसी प्रकार से हम अंतिम को देखते हैं कि अंतिम हमारा ग्राफ किस प्रकार से आता है। तो उसमें खास बिंदु x = 1 है और 1 पर वैल्यू कितनी है 6 तो ये हो गई, 3 और 2 5 तो 1 है। 1 पर वैल्यू 1 है और 1 के बाद में ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। इसको देख लीजिए आप, जैसे इसको आपने अगर -6 कॉमन ले लें तो x -1। तो जब x को 1 से बड़ा लेंगे आप तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, नहीं डिक्रीज करेगा।
तो 0 पर वैल्यू निश्चित रूप से कम आएगी, 1 पर तो 1 आएगी, 0 पर कितनी आ रही है -2। आप देखेंगे, अच्छा ये गलत हो गया, 2 पर वैल्यू निकालनी थी, तो 2 पर कितनी वैल्यू आई, 2 पर वैल्यू आई 2 दूनी 4 दिया 12 और ये +12 और ये -2। अच्छा चलो बाई चांस उतनी आ गई। 3 पर निकालेंगे तो और कम आएगी, 3 पर निकालेंगे तो कितने आएंगे, 3 क्या 9 क्या 27, 3 6 18 और ये 2 है, तो आपको 18 में से 29 घटाने हैं तो -11, काफी ज्यादा नेगेटिव है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ आएगा, लेकिन यहाँ से आप चलेंगे तो ये वैल्यू लेंगे, आप ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू लेंगे, इस प्रकार से, और ये ग्राफ इधर की तरफ एक लाइन अगर हम सोच लें कोई, तो उसके अबाउट समझिए। लेकिन आपका जो ओरिजिन है वो यहाँ पर नहीं होगा। 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है, तो 0 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब 0 यहाँ पर नहीं है, ताकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सके। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि चारों ग्राफों को ही खींचने में हम सफल हो गए, किसी भी ग्राफ को खींचने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आज क्वाड्रेटिक ग्राफ का काम मैंने पूरा किया। मैं एक बार दोहरा देता हूं कि मैंने क्या किया है। मैंने डेरिवेटिव निकाला है, सेकंड डेरिवेटिव निकाला है। सेकंड डेरिवेटिव से मुझे पता चल गया है कि वो कनकेव अप है, कनकेव अप है, यहां पर नेगेटिव होने से कनकेव डाउन है, नेगेटिव होने से कनकेव डाउन है। इसको 0 रखकर बिंदु निकाला है, वो बिल्कुल बीच का बिंदु x है। इसे 0 रखकर निकाला बिल्कुल बीच का x कोऑर्डिनेट है। इसे 0 रखकर निकाला तो बिल्कुल बीच का x कोऑर्डिनेट है। इसे 0 रखकर निकाला तो बिल्कुल बीच का x कोऑर्डिनेट है। फिर इसके बाद उस बिंदु के या तो राइट साइड के पॉइंट लीजिए या लेफ्ट के लीजिए, क्योंकि वो एक दूसरे की इमेजेस होंगी, छवि होंगी ग्राफ। ये बात आप सोचिए कि ऐसा क्यों होगा। और फिर इसके बाद आप बिंदु ले लीजिए, कुछ निशान लगा लीजिए, उन्हें मिला लीजिए, लेकिन मिलाते समय ऐसे नहीं मिलाना है, क्योंकि आपको पता है कि कनकेव अप है, टेंजेंट नीचे है। यहाँ आपको पता है कनकेव डाउन है, तो ऐसे नहीं मिलाना है, ऐसे ही मिलाना है, क्योंकि टेंजेंट ऊपर आएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वाड्रेटिक को ले लें, उसका ग्राफ अगर आप खींचने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कभी भी आपको दिक्कत आएगी। अब आगे के समय में हम थोड़ा सा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, ये 3 घात के पॉलिनोमियल और 4 घात के बहुपद, इनके ग्राफ खींचने का प्रयास करेंगे। आज इतने रखते हैं। आप लोगों ने इस बात को सुना, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।